इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो यह है कि नंबर फर्स्ट आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप फेविकोल के साथ काम कर रहे हैं तो फेविकोल को ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और चूंकि आप इसमें 3D का इफेक्ट ला रहे हैं तो और भी बहुत स्लोली स्लोली जाना होगा। सेकंड ये है कि जब भी आप बैकग्राउंड बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा ब्रश का यूज़ करें। सरफेस है, बेस है, वो इवनली हो सके तो इवनली वो टैप होके स्टिक हो जाए उसमें। और थर्डली ये है कि कभी भी आप ब्रश को रफली हैंडल नहीं करें। रफली आप हैंडल करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो टिश्यू का जो टेक्सचर है वो फट जाए और ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू बहुत लाइट होता है। उसको आप पानी में और फेविकोल में भी मिक्स कर रहे हैं तो वो उसके टूटने के फटने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसको बस ऐसे टैप करना है, डैबिंग करना है, जैसे हम लोग मेकअप वेकअप करते हैं तो टैप करते हैं ना, उस टाइप से सिर्फ ऐसे ही हो करके पेस्ट करना है तो वो हो जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट में अगर आप ये देखकर सोचें कि ये तो स्मूथ हुआ नहीं, रफ तो हुआ नहीं, तो होगा भी नहीं, किसी भी सेंस में नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस या वॉल पिट्टी या जो भी दूसरे जो उसका ऑल्टरनेट है उसको यूज़ नहीं करते। और वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बॉटल है, कांच की बॉटल है। इसको आप अगर उसमें रैप अप करेंगे ना तो ये और भी हैवी हो जाएगी, तो हैवी हो जाएगी तो वो बनने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए आप टिश्यू का अगर बेस करेंगे और वो रफली है तो होने दीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग खाना वाना खाते वक्त टिश्यू को यूज़ करके फेंक देते हैं तो क्रम्पल हो जाता है, तो उसी टाइप का ही टेक्सचर आएगा उसमें, बॉटल में आपके डिज़ाइन का नेचुरल इफेक्ट आएगा, उसमें आप कुछ आर्टिफिशियल नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो उसके ऊपर वॉल पुट्टी का एक पेस्ट, एक लेयर लगा सकते हैं, उसके बाद फिनिशिंग टच दे दीजिए जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपने सोचा है कि किस तरीके से उसे डेकोरेट करना है। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे बड़े, डिपेंड करता है कि आपने किस साइज़ की बॉटल्स ली हैं। जैसे मैंने अभी किंगफिशर की बॉटल ली है तो उसमें मुझे ज़्यादा बड़े बड़े मिरर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने बड़े बड़े मिरर्स को यूज़ किया है। फिर इसके अलावा हमें पेंट चाहिए होगा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। फिर ब्रश चाहिए, इसके साथ ब्रश मिलता ही है, हमें बस उतने ही की ज़रूरत है। ये एक मैंने कंप्यूटर से इमेज को ज़ेरॉक्स कराया था, फिर उसमें एक लेडी थी जो आप फाइनल प्रोडक्ट में देख सकते हैं, तो उसकी इमेज को मैंने साइड से लाइनिंग से कट कर दिया है। इसके अलावा हमें वॉल पिट्टी की भी थोड़ी ज़रूरत हो सकती है। अगर आप स्मॉल स्केल में यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। इसको ये एक्चुअली पाउडर के फॉर्म में आता है और इसे हम फेविकोल को मिक्स करके, थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक डॉ बनाएंगे, उससे छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, उससे हम डेकोरेट करेंगे। मैंने अपने प्रोजेक्ट में इसे नीचे रॉक्स और स्टेयर्स का इंप्रेशन दिया है। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस फॉर्म में आप अपने डिज़ाइनर बॉटल को डेकोरेट करना चाहते हैं। इसके अलावा तो बॉटल है, आपको मालूम है, स्प्रे भी यूज़ किया है फाइनल टच देने के लिए। ये ग्लिटर्स का होता है, तो जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब अनफिनिश्ड है तो उसको आप इससे इस स्प्रे को यूज़ करके क्लियर कर सकते हैं। कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम वॉल पुट्टी से इसका बनाएंगे, प्लस टिश्यूज़ का जो हम पेस्ट बनाएंगे उसके लिए भी हमें कंटेनर्स की ज़रूरत है। तो एक कंटेनर इसका और एक फिल्ड विद वाटर होगा। टिश्यू पेपर के लिए मैंने इस टाइप का टिश्यू रोलिंग लिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए ईजी होता है क्योंकि एक पॉइंट में आकर ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा ऐसे। तो आप उस वक्त क्योंकि जल्दी जल्दी काम करेंगे और जल्दी जल्दी ये ड्राई होने की कोशिश करेगा, ड्राई होना जल्दी ड्राई होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस टिश्यू पेपर को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बॉटल के ऊपर भी इजीली रैप अप हो जाता है। इसके लेडी के सिर के ऊपर फूल से उसको डेकोरेट किया है। डेकोरेट करने के लिए आप ये ग्लिटर्स शीट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आती हैं। तो जिस तरीके के आप फूल बनाना चाहते हैं उस टाइप के आप प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत इजीली बन जाता है। ये मैंने इस टाइप से फूल बनाए हैं, देखिए इस टाइप से, जो 3D का इफेक्ट देती है। टाइम इतना नहीं था तो मैंने उसे जो लेडीज़ के फूल बनाए हैं वो मार्केट में रोजेज़ इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से कोई भी फैंसी शॉप से जाके अगर आप रेडीमेड फूल के बारे में पूछेंगे तो वो मिल जाएंगे। और वो इजीली स्टिक भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टिश्यू के साथ काम कर रहे हैं तो उसको होल्ड करना भी, इससे आप बनाएंगे तो होल्ड नहीं हो पाएगा। और वो फोम का थोड़ा सा लाइट वेट से बना हुआ होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप और भी अगर लाइटर इफेक्ट 3D देना चाहते हैं तो ड्राई फ्लावर्स भी मिलते हैं जो कि हम रेजिन आर्ट और कैंडल मेकिंग में भी यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये है कि, और लास्टली जब आप नाइफ़ को यूज़ करेंगे तो नाइफ़ को पीछे का जो साइड है उसे यूज़ करिएगा स्टिकर को बॉटल से निकालते वक्त, क्योंकि उसके अगर आप फ्रंट फेस यूज़ करेंगे नाइफ का तो स्क्रैचेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये एक मेरे पास कांच की बॉटल है, इसमें स्टिकर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस स्टिकर को निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये इजीली रिमूव नहीं हो रहा है। इन केस अगर प्लास्टिक की बॉटल होती तो उसमें एक स्टिकर होता है जिसे एक लाइन को आप स्ट्राइक करके निकाल सकते हैं, मगर चूंकि ये कांच की बॉटल है तो ये A to Z पूरा एकदम
क्विक फिक्स की तरह चिपकी हुई है। तो इसको कैसे रिमूव करें, ये तो फर्स्ट स्टेप है। तो इसको स्मूथ बेस बनाने के लिए हमें इस बॉटल को गर्म पानी में एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स डिप करके रखना होगा, और कोशिश करिएगा कि आपकी बॉटल उस वेसल यूटेंसिल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डिप्ड रहे। नहीं हो तो आप हाफ इधर ऐसे रखिएगा, हाफ इधर रखिएगा, जहाँ पर भी स्टिकर्स है और जो पोर्शन आपको कांच की बॉटल से अलग करना है।